भारत में चुनाव आरंभ होने से पहले हर एक पार्टी मतदाताओं से विकास, रोजगार और सामाजिक समस्याओं को ठीक करने का दावा करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव अपनी पीक पर है और इस चुनाव का तीसरा चरण भी पूरा हो गया है। इस चुनाव के आरंभ होने से पहले ही असम में चर्चा का विषय बना एक पुल, जो असम को मेघालय से जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा नदी पुल होगा। इस पुल को लेकर 3 राजनीतिक दलों के बीच बहस छिड़ गई है। ये 3 पार्टियां सत्ता में आने के बाद इस पुल के विकास का दावा कर रही हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इस पुल पे चर्चा करें और यह जानें कि इस पुल के बनने से इन 2 राज्यों को क्या फायदे होंगे। असम और मेघालय में बन रहे भारत के सबसे लंबे नदी पुल की आधारशिला 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाला यह पुल 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह पुल पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसको बनाने में करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह पुल पश्चिम मेघालय के फुलबारी और पश्चिम असम के धुबरी के बीच की दूरी को 200 किलोमीटर से घटाकर लगभग 20 किलोमीटर कर देगा। इस पुल के विकसित होने से जो शहर जुड़ेंगे वे धुबरी, फुलबत्री, तूरा, रोंगराम और रोंगजेंग होंगे। JICA एक सरकारी एजेंसी है जो जापान सरकार के लिए बड़ी मात्रा में आधिकारिक विकास सहायता प्रदान करती है। यह कंपनी पुल बनाने में भारत की मदद करेगी। इस पुल की जरूरत अप्रैल 2012 में महसूस की गई थी, जब 305 यात्रियों से भरी एक नाव ब्रह्मपुत्र में पलट गई थी। इस आपदा में लगभग 103 लोग मारे गए। इस हादसे के बाद नितिन गडकरी ने बताया कि इस पुल के निर्माण से लोगों की जान तो सुरक्षित होगी ही, और इसके साथ साथ असम और मेघालय का पश्चिम बंगाल से सीधा संपर्क हो जाएगा। इसके निर्माण से सिर्फ 2 राज्य ही नहीं जुड़ेंगे, बल्कि अन्य क्षेत्रों में विकास का काम भी होगा। इस पुल के विकसित होने से कनेक्टिविटी में सुधार होगी। असम और मेघालय के बीच सड़क संपर्क बेहतर बन जाएगा, जिससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा में समय और दूरी कम हो जाएगी। आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। इस पुल के विकसित होने से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा, जिससे दोनों राज्यों में रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी। साथ ही यह पुल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। यह पुल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है, जो असम और मेघालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।